हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आप बोलोगे भाई क्या आपने हाथ में लेकर के आए हो? तो गाइस आज इस वीडियो पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ड्रिल मशीन का सेट। और ये काफी कम रेट पर आपको मिल जाएगा। क्वालिटी कैसी आने वाली है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना। अब चलो तुरंत से इसे रिव्यू करते हैं, अनबॉक्स करते हैं। और पैकेट तो आप देख सकते हो अमेजोन का ब्रांडिंग है, ठीक है। और ये मुझे लगभग 3000 के करीब इसका मुझे रेट पड़ा है। अब वेट काफी ज्यादा है तो चलो चलते हैं। तो भाइयों ये है पहला बात तो बॉक्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अभी इस बॉक्स को हमें खोलना है। चलो मैं यहाँ से काट के इसे खोल ले रहा हूँ पूरी तरह से। और सबसे पहला आपको जो बॉक्स है वो आपको क्लियरली पहले ही दिख गया है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं पूरी तरह से। ये देखो, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये आपको आईबेल कंपनी की तरफ से आपको यह ड्रिल मशीन देखने को मिलता है, जिस पर आपको सबसे पहले 115 पीसेस का एसेसरीज एक्स्ट्रा मिल जाता है। मतलब समझ लो ये आपके लिए एक ऑफर हो गया कि आप सिर्फ ड्रिल मशीन खरीद रहे हो और उसके बदले में आपको 115 पीसेस का एसेसरीज यानी टूल्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साथ ही यहाँ पर ये 220 वोल्ट से 230 वोल्ट इनपुट लेता है, यानी कि जो एवरेज जो इसका वोल्टेज होता है उस पर ये वर्क करेगा। साथ ही अगर रेटिंग की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका इनपुट पावर रेट है 650 वाट, यानी कि आप 650 वाट तक का लोड आप इस पर दोगे तब ये ऑपरेट हो पाएगा। आरपीएम आप देख सकते हो 2800 आरपीएम का है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। साथ ही ये आप वुड पर अगर यूज करते हो, लकड़ी पर यूज करते हो तो 25 mm तक का आप यूज कर सकते हो। स्टील पर यूज करते हो तो 12 mm, और कंक्रीट पर करते हो यानी दीवार पर अगर करना चाहते हो तो आपको 13 mm का बेड लास्ट यूज कर सकते हो। बाकी पिक्चर तो यहाँ पर बना ही हुआ है कि क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो फटाफट अब इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं, जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो मैं इसे सीधा कर ले रहा हूँ और ऊपर में भी आई बेल्ट का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ से इससे करते हैं अनबॉक्स। और ये देखो बॉक्स की क्वालिटी अगर देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर इससे निकालते हैं बाहर, जिसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है। इस पर भी सेम वही आई बेल का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। और केस की बात करें तो केस का क्वालिटी ठीक है, प्लास्टिक का है तो ठीक ही ठाक होगा। अब यहाँ से ये लॉक ओपन हो जाता है, तो यहाँ से पहले तो इसे ऐसे रखते हैं और यहाँ से लॉक को करते हैं अनलॉक। तो भाइयों ये देख लो, ये है सारा सेट जो आपको इस बॉक्स के अंदर पर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले बात करें तो ये है ऑपरेटर मैनुअल, यानी कि आप इसे यूज करना चाहते हो, कैसे यूज करोगे वो सारे आपको यहाँ पर बताए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता भी दूंगा तो आप पढ़ भी सकते हो और ये आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देख करके आप समझ भी सकते हो। साथ ही यहाँ पर दो आपको कॉइल मिल जाएंगे जो ड्रिल मशीन को चलाने के लिए होता है, ठीक है। इसे कार्बन कॉइल बोलते हैं, ठीक है। अभी इसे रखते हैं साइड, मैनुअल को साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर एक एक चीज को निकालेंगे और मैं आपको इसका काम भी बताऊंगा कि इसका काम कहाँ पर होता है और आप कैसे यूज करते हो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इस वाले इंच की, मैं नॉर्मल भाषा में ही बात करने वाला हूँ, वरना इसका तो नाम स्पिरिट लेवल होता है, लेकिन ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं नॉर्मल भाषा में बताता हूँ कि आप इसे लेवल चेक करते हो कि आपकी जो सामान है वो आप सीधा रखते हो, तिरछा रखते हो या कुछ ऐसे रेक्टेंगल शेप में रखते हो। उसके लिए मेजरमेंट ये करना होता है, इसके लिए ये दिया गया है। अब इसे साइड रखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखो कुछ इस तरीके के 3 स्क्रू ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक तो आपको पता है जो बैटरी के कनेक्टर से लगते हैं या आप स्विच बोर्ड पर काम करते हो तो उसके लिए ये वाला यूज होता है। ये आपको नॉर्मली देखो तो स्क्रू जो होते हैं उसे टाइट करने के लिए यूज होता है। और ये वाला होता है एलिंग के लिए। आप इस वाले को देख सकते हो, इस पर आपको हर तरह का अलग अलग स्क्रू ड्राइवर का पीस मिल जाएगा। जैसे कि आपको स्क्रू को टाइट करना है या साइकिल के नट बोल्ट को टाइट करना है तो उन सभी को यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब इसे फिलहाल साइड रखते हैं क्योंकि अभी हमें पहले सारे सामान को निकालना होगा। इस पर क्या क्या सामान है वो सारे देखने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा ड्रिल मशीन को भी। अब यहाँ पर देखो तो एक हमें यहाँ पर डिजिटल टेस्टर देखने को मिल जाता है, जिस पर आपको करंट तो देखने को मिलेगा ही कि टेस्टर से हम चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर वोल्टेज भी
मिल जाएगा देखने के लिए कि आप इस पर कितना वोल्टेज अभी आपको देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर साफ साफ देख रहे हो 12 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट AC और DC आप दोनों का वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी इसे भी रखते हैं साइड। अब यहाँ पर देखो तो ये है हमारे पास एक PVC टेप, और जो नॉर्मली आपको मार्केट पर 10 रुपये का मिल जाता है, और यही वही टेप है, बस ये साथ में मिला, फ्री में ही समझ लो, फ्री का ही मिला हुआ है। और एक एक सामान का आप क्वांटिटी का जो रेट है वो साइड में भी आपको दिखता रहेगा। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है पूरा एक एलेंकी का सेट, जिस पर आपको हर नंबर की आपको एलेंकी देखने को मिल जाएगा। आप इसे आराम से यूज कर सकते हो, साइकिल के लिए यूज कर सकते हो। ज़्यादातर तो देखा जाए तो ये हमारे जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, जैसे कि जनरेटर्स होते हैं या बाइक के पार्ट्स होते हैं, उसके लिए ये यूज होता है। तो इसे भी फिलहाल हम रखते हैं साइड पे। अब ये है हमारे पास एक कटर, और ये काफ़ी अच्छा कटर देखने को मिला, क्वालिटी वाला कटर है, फिर नुकीला है, तो आप इसे थोड़ा सावधानी से यूज करना। बाकी तो अभी फिलहाल इसे रखते भी है साइड पर। और अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट, कल भाषा में समझो तो ये इसे चाबी कहते हैं। और ये चाबी आपको यूज होता है, जो बोल्ट होते हैं बड़े बड़े बोल्ट, जैसे कि बाइक पर लगे हुए होते हैं, साइकिल के बोल्ट होते हैं, उसे खोलने के लिए आप इसका यूज करते हो। ठीक है, तो ये भी आपको अलग अलग नंबर के देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। MM यहाँ पर कितना लिखा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 MM तक का आपको इसमें की देखने को मिलता है, चाबी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसे भी रखते हैं साइड पर। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक फ्लेक्सिबल, क्या बोलते हैं इसे, रोटेटर मान सकते हो। यानी कि अगर कहीं आपको ऐसे जगह पर यूज करना है जिस जगह पर आपका हाथ नहीं जाएगा या ड्रिल मशीन नहीं जा सकता है, तो आप इसे ड्रिल मशीन के साथ भी यूज कर सकते हो, साथ ही आप इसे मैन्युअली भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों तरफ से ये रोटेट करता है। अगर मैं यहाँ से इसे टर्न करूँ तो देखो आप लोग ध्यान से, मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ तो ऊपर में ये घूमेगा, ये देखो, देख रहे हो ना, इसका यही काम है। तो या आपको मैं अभी आगे इसे भी टेस्ट करके दिखा दूंगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो तो आपको 3-3 के पेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि ड्रिल सेट है। आपको सीमेंट के लिए यानी कंक्रीट के लिए आपको 3 बीट देखने को मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग साइज के हैं और अलग अलग MM के भी है। साथ ही यहाँ पर 3 आपको वुड यानी लकड़ी के लिए मिल जाएंगे, और 3 आपको स्टील बीट मिल जाएंगे, जो आप लोहे पर यूज कर सकते हो, स्टील की पत्ती होती है उस पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक का सामान तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं नीचे वाले सामान दिखाने वाला हूँ कि अब नीचे पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अभी आप लोग यहाँ पर अब देखो, ये है एक मेजरमेंट टेप, और इसका जो लेंथ है वो है 3 मीटर। 3 मीटर के करीब में आप इसका जो लेंथ है वो आप मेज़र कर सकते हो। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, आप इस पर फीट भी देख सकते हो, और साथ ही आप यहाँ पर इंच भी देख सकते हो। और इंच के साथ साथ यहाँ पर देखो आपको सारी डिटेल यहाँ पर दिए गए हैं, कितना इंची है, और सेंटीमीटर भी है, MM भी है, तो सारे आप इस पर आसानी से देख सकोगे। ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी अच्छा है, और इस पर लॉक सिस्टम दिया गया है, तो आप जैसे कि इसे यूज करना चाहते हो तो यहाँ से लॉक करके भी जितना मेजरमेंट है उतना आप निकाल करके रख सकते हो। तो ये भी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक प्लायर, और ये प्लायर नॉर्मली कटर है एक तरह से। यहाँ से आप देखो तो इसका क्वालिटी देख सकते हो, ये देखो, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो सच में काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक और ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देखो आपको जैसे कि कुछ सामान जो है वो आपको प्रेस कर रहे हैं दबा, जैसे वायर है, वायर को आप फोल्ड कर देते हो, मोड़ देते हो, उसके बाद क्या करते हो, यहाँ आगे से दबाते हो। आपको आगे से नहीं दबाना है, नीचे से यहाँ से दबाओगे कुछ इस तरीके से, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से टाइट कर देगा। साथ ही यहाँ पर आप कट कर सकते हो, और कुछ अगर खींचना है, काफ़ी टाइट अगर पकड़ना है, तो उसके लिए यहाँ पर आगे से यूज कर सकते हो। छोटा सा है, मिनी साइज का है, तो आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा काम करेगा। अब इसे भी रखते हैं साइड पर। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है एक टेप, जो कि वाटर प्रूफ का टेप होता है। PVC पाइप के लिए ये यूज होता है, जब भी आप जैसे कि नल फिटिंग का यूज करते हो उसके टाइम पर ये पाइप पर लगता है। ठीक है, तो इसे भी साइड रखते हैं, इसका तो मेरा कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पर देखो तो ये है एक प्लास्टिक का पीस। अब आप लोग बोलोगे भाई ये क्या है, ये आप मेज़र कर सकते हो कि जिससे कि आप ड्रिल कर रहे हो, तो आपको कितना मीटर के अंदर में ड्रिल करना है या कितने इंची अंदर तक ड्रिल करना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, तो टोटल यहाँ पर कितना है, 20 इंची तक का आपको यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है, तो अभी भी इसे रखते हैं साइड। अब यहाँ पर निकालते हैं, तो ये है हमारे पास देखने को मिलता है, जो कि है एक हैमर, और हैमर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा ये आप बोल सकते हैं कि यहाँ से ये ज्वाइंट करा गया है, अगर ये डायरेक्ट यहाँ पर वेल्ड किया गया होता तो काफ़ी अच्छा होता, यानी कि ये पकड़ने में तो आसान नहीं है, क्योंकि ये रबड़ का यहाँ पर ग्रिप बना हुआ है, काफ़ी अच्छे पकड़ने में भी आसान आपको पड़ जाएगा। और इसकी
चोट तो आपको समझ में आ ही जाएगी आने वाले वीडियोस पर। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक रेंची है जिस पर आपको 8 इंची तक के जो नट बोल्ट है वो आप खोल सकते हो, बोल्ट खोल सकते हो, ठीक है। हमारे लोकल एरिया में तो इसे कुछ और ही कहते हैं, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। ओके, अभी फिलहाल इसे रखते हैं साइड पर और बाकी के सामान जो है वो भी यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले तो मुझे ड्रिल मशीन ही निकालना पड़ेगा, उसके अलावा तो ये कोई चारा भी नहीं है, ठीक है। अभी ड्रिल मशीन को निकालेंगे और इसका क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा और टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ रिव्यू का तो मैं आपको पहले उसे टेस्ट करके जरूर से दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये है ड्रिल मशीन और ड्रिल मशीन पर भी आपको यहाँ पर आईबेल का जो लोगो है या ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको साफ साफ बताता हूँ ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बस मैंने इसे ले लिया क्योंकि मुझे इसे यूज करना है। मेरे पास ड्रिल मशीन था लेकिन वो ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया ड्रिल मशीन खरीदा जाए जो आप आसानी से खरीद पाओ और आसानी से यूज भी कर पाओ। इस पर काफ़ी अलग अलग तरह के फंक्शंस दिए गए हैं जो मैं आपको आगे बता दूंगा। और अभी फ़िलहाल इसका बस केबल मैं बताता हूँ, केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और लेंथ अगर इसका माने तो लगभग 1.5 मीटर के करीब इसको आपको लेंथ मिल जाता है देखने के लिए। आगे मैं भी इसका फीचर बताऊंगा, अभी फिलहाल इसे रखते हैं साइड पर। अब यहाँ पर एक हमें हैंडल देखने को मिल जाता है, यानी जब आप ड्रिल करोगे तो उसके टाइम पर क्या होगा कि आप इसे पकड़ करके आसानी से आप यूज कर पाओगे एक बंदूक की तरह। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये बंदूक तो नहीं है लेकिन ड्रिल मशीन है, ये भी इस पर सेफ्टी जरूरी है, तो सेफ्टी पर्पस के लिए ये काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर लास्ट पीसेस जो हमको देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है वो है यह कुछ स्क्रू और कुछ ये कब्जे। अब आप लोग इसे क्या कहते हो वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे यहाँ पर तो कुछ इसे कब्जे कहते हैं, कुछ गूंज कहते हैं, तो कुछ अलग अलग तरह के इस तरह नाम इसके दिए गए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी एक्स्ट्रा मिल गया तो काफ़ी अच्छा है कि जब भी हम ड्रिल करेंगे तो हमें कुछ यहाँ पर स्क्रू मिल गया तो हम इसे यूज कर सकते हैं। अब सारे सामान को मैं वापस इस पर रख देता हूँ और सिर्फ ड्रिल मशीन को और जो कुछ बीट्स है उसे मैं निकाल लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ड्रिल मशीन का जितना भी पार्ट है वो मैंने असेंबल कर लिया है। साथ ही मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर जो तीनों बीट्स हैं, यानी कि लकड़ी के लिए, दीवार के लिए और लोहे या स्टील के लिए, तो तीनों को यूज करके अभी मैं देखने वाला हूँ कि ये ड्रिल मशीन सच में ऐसा परफॉर्मेंस दे पाता है या नहीं दे पाता है, ठीक है। और वायर तो मैंने आपको बता दिया कि 1.5 मीटर के करीब इसका लेंथ देखने को मिल जाता है। मैंने हैंडल को यहाँ पर लगा दिया जिससे मैं, क्योंकि दीवार पर लगाऊंगा तो दीवार के लगाने के पर मुझे इससे पकड़ बनेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा, ठीक है। और जितने भी इसके मोड्स दिए गए हैं वो सारे मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लकड़ी को टेस्ट करूँगा, लकड़ी वाला बीट मैं यहाँ पर लगा दूंगा और साथ ही मैं आपको पहले बताता हूँ कि क्या रीज़न है और इसे यूज करने का जो ऑप्शन है वो क्या है। यहाँ पर देख सकते हो तो एक यहाँ पर साइन दिया गया है, अगर मैं ध्यान से थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर साइन दिया गया है, बीच में कट लगा हुआ है, एरो बना हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आप नॉर्मली जब आप इसे यूज करोगे मतलब हल्के चीज़ों पर तो आपको इसे स्लाइड करके रखना पड़ेगा इस साइड में। अब दूसरी तरफ अगर यहाँ पर देखो तो आपको एक यहाँ पर टी का साइन देखने को मिलेगा। अब टी का साइन किस लिए है तो इसका मतलब है कि आप इसे हैमर मोड कहते हो। ये नॉर्मल मोड है, ये हैमर मोड है। हैमर मोड क्या है कि जैसे कि आपको दीवार पर यूज कर रहे हो, पत्थर पर यूज कर रहे हो या काफ़ी ज़्यादा भारी वाले सामान पर यूज कर रहे हो, हार्ड वाले पर यूज कर रहे हो, तो बस आपको इसको इधर कर देना है, ये स्लाइड हो जाता है और आप यूज कर पाओगे। आप सबसे पहले टेस्ट में करके आपको दिखा दो कि ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका प्लग जो है वो मैं लगा दे रहा हूँ AC कोड पे, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है, पे स्विच को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ऑन करूँ तो आप लोग यहाँ पर देखो ये कैसे काम करता है। ये देखो अभी ये अपोजिट चल रहा है, तो इसका क्या कारण है कि यहाँ पर देखो एक यहाँ पर बटन दिया गया है, बटन नहीं है मतलब स्लाइडर है। अगर आप इसे प्रेस कर दोगे तो दूसरी तरफ ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि अब ये क्लॉकवाइज घूमेगा। देखो देख रहे क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर मैं इसे फिर से प्रेस कर दूं तो आप देखो इसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो इससे आप मतलब एक जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना कि आप उसे घुमाते हो, टाइट भी करते हो, लूज भी करते हो, ये फंक्शन इस पर दिया गया है। अब ये वाला रोड क्यों दिया गया है या प्लास्टिक का पीस क्यों दिया गया है तो मैंने आपको बताया कि ये डेप्थ के लिए होता है, चेक करने के लिए होता है कि कितना नीचे हम या कितना अंदर तक हम इसे ड्रिल करना चाहते हैं, वो उसके लिए ये दिया गया है। उससे तो हम लोग यूज करेंगे नहीं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये है इसका मेन बटन, जिसे आप प्रेस करोगे तो जो ड्रिल मशीन है वो स्टार्ट होता है। लेकिन इस पर भी एक फंक्शन दिया गया है, ये वाला देखो, ये जो आप देख रहे हो ये एक स्पीड कंट्रोलर है।
अगर आप इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से रोटेट करोगे, जितना रोटेट करोगे आगे, यहाँ पर देखो ये स्पीड तेज होगा इससे, ठीक है। ये स्पीड तेज होगा मतलब स्टार्टिंग में ही स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। और अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है सबसे कम, ठीक है, ये मैंने सबसे कम रखा है। अभी देखो मैं आप स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो अभी मैंने हल्का प्रेस करके रखा है तो हल्का स्पीड है। मैं धीरे धीरे प्रेस करूँगा तो स्पीड बढ़ेगा। ये देखो, देखो आप लोग, इसका हाईएस्ट स्पीड अभी इतना है। अब यहाँ पर अगर हम इसे प्रेस करें मतलब घुमा दें, चलो मैं यहाँ पर फुल कर दे रहा हूँ इसे। ये देखो अभी मैंने इसे फुल कर दिया। अब इसे चेक करके देखते हैं कि अब इसका स्पीड कितना है। ये देखो अभी मैंने हल्का सा ही प्रेस किया और स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं और प्रेस करता हूँ। ओ भाई, सच में काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो गया। तो मुझे तो इतना स्पीड यूज नहीं करना है, मुझे हमेशा कम ही यूज करना है, क्योंकि मेरा जो काम है वो ज़्यादा हार्डनेस का नहीं है, नॉर्मल सा काम है। अब जैसे कि आपको मन कर रहा है कि भाई हम इसे यूज करते रहे और हमें बटन भी प्रेस करना ना पड़े, तो ये लॉक सिस्टम है। आप बस इसे लॉक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा। चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ। ये देखो ये मैंने लॉक कर दिया। अब ये लॉक हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ से अभी स्पीड भी इसको कर सकते हो, जितना स्पीड आपको करना है यहाँ से सेट करोगे तो स्पीड ऑटोमेटिक होता रहेगा। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो। अब फिर से आपको प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको इसका स्पीड दिखा दिया। अब टाइम आ गया कि हम इसे टेस्ट करें और बीट को जो चेक करना है, बीट को देखो यहाँ से ये बंद हो जाता है, खुल जाएगा, यानी कि यहाँ से आप बीट को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। प्रोफेशनल जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाते हैं और बटन को प्रेस करके टाइट करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऐसा मत करना, हाथ से ऐसे करके टाइट कर लो यार, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा, हो सकता है आपके हाथों को नुकसान थोड़ा पहुँचे, या हो सकता है कि आपकी चमड़ी जो है, स्किन जो है वो छिल जाए। तो इतनी सेफ्टी तो मैं भी रखूँगा और इसलिए मैं यहाँ पर प्लग को ऑफ कर रहा हूँ। और अभी सबसे पहले जो बीट लगाएंगे वो लगाएंगे वोड का, यानी कि ये वाला बीट लगाएंगे। और ये शायद 13 mm का बीट है, ठीक है। और अभी ये 13 mm का बीट जो है वो हम इसके साथ इंस्टॉल करेंगे, मतलब टाइट करेंगे। तो ड्रिल चक को यहाँ पर लूज कर देते हैं और यहाँ पर लगा करके इसे टाइट कर देते हैं पूरी तरह से। ये देखो, ठीक है, ये टाइट मैं कर रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने टाइट कर दिया। अब यहाँ पर हमें चाहिए एक लकड़ी का छोटा सा पीस, और उसके बाद अब हम इसे फाइनली टेस्ट करने के लिए रेडी हैं। ये देखो, ठीक है, तो चलो लकड़ी लेकर के आते हैं। तो इससे साफ ज़्यादा लकड़ी तो मुझे मिला नहीं, तो मैंने इसे ही उठा करके मैं ले आया हूँ। अभी इससे टेस्ट करेंगे। टेबल पर मैंने रख दिया है। अब यहाँ पर ड्रिल मशीन को स्टार्ट करेंगे। अभी भी नॉर्मल स्पीड में ही है, पूरा कम मैंने रखा हुआ है। अब चलो यहाँ पर ड्रिल करके देखते हैं कि ये कितनी जल्दी ड्रिल कर पाता है। अभी मैंने नॉर्मल स्पीड रखा है, अब मैं थोड़ा स्पीड करता हूँ। बस कुछ ही सेकेंड्स में जो ये हमारा प्लाई का पीस है ये पूरी तरह से होल हो गया। रुको मैं थोड़ा इसका धूल जो है वो फेंक दे रहा हूँ। ये देखो, देख रहे हो, इसके अंदर पर पूरा गड्ढा हो गया, यानी काफ़ी अंदर तक ये ड्रिल कर पाया। अब लकड़ी तो नॉर्मली ड्रिल से भी हो जाते हैं, यानी जो छोटे ड्रिल होते हैं उससे भी लकड़ी पर आसानी से होल किया जा सकता है। अब यहाँ पर ट्राई करने वाले दीवार पर, और सबसे लास्ट पर ट्राई करेंगे स्टील के प्लेट पर, या सीधा समझो कोई लोहा का पीस होगा उस पर हम ट्राई करने वाले हैं। तो पहले तो इस वाले बीट को मुझे निकालना पड़ेगा, तो बीट को फटाफट से निकालते हैं। ये बीट मैंने निकाल दिया। अब हमारा जो सीमेंट वाला है वो है रेड बीट। ये देखो, रेड का मार्किंग लगा हुआ है। इस वाले बीट को यहाँ पर लगा देते हैं और इसे भी टाइट कर देते हैं। चलो, ये भी अब हो गया है टाइट, देख सकते हो, ठीक है। अब इसे दीवार पर हमें टेस्ट करना पड़ेगा, तो चलते हैं ईंट को लेकर के आते हैं। तो ये मैं ईंट का एक छोटा सा पीस में लेकर के आ गया हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अभी यहाँ पर ड्रिल मशीन को चलाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा स्पीड जो है वो मैं बढ़ा लेने वाला हूँ, क्योंकि बात है यहाँ पर ईंट की। और ईंट भी कोई सस्ती तो होती नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्मल तो होती नहीं, काफ़ी भारी होती है, टाइट होती है, मजबूत होती है, ठीक है। तो चलो अब इस पर करते हैं होल और देखते हैं कि ये कितना टाइम लगता है इस पर होल होने में। ज़्यादा बड़ा होल तो नहीं करेंगे, छोटा ही होल करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं।
ऐसा तो ये होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर हमें हैमर मोड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं हैमर मोड को स्टार्ट कर दे रहा हूँ और स्पीड जो है वो मैं थोड़ा और बढ़ा ले रहा हूँ। चलो ये मैंने स्पीड बढ़ा लिया। अब टेस्ट करके देखते हैं कि अब ये कैसा परफॉर्म करता है। ओ भाई अब आप लोग देखो यहाँ पर बीट को कुछ नहीं हुआ और यहाँ पर इतना बड़ा खड्डा हो गया। ये देखो, देख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा इसे साफ करके लाता हूँ। 10 seconds later. कितना बड़ा होल इस पर हो गया। अगर मैं यहाँ पर इस वाले बीट को ही इस पर डाल दूँ, देखो ये बीट है, ये बीट को मैं अंदर डाल रहा हूँ और अभी मैं निकालता हूँ। ये देखो इतना बड़ा होल कर दिया है इसने, सोचो। और भी कितना ज़्यादा नहीं, 5 या 10 या 12 सेकंड के अंदर में ही इतना स्पीड, जबकि मैंने पूरा फुल स्पीड रखा भी नहीं था। तो ये भी हमारा काम कर गया है। अब हमारा लास्ट है स्टील का प्लेट या एक लोहे का पीस, जिस पर ये होल कर पाएगा या नहीं। चलो अब उसे देखते हैं। तो लोहे का तो पीस नहीं मिला, लेकिन हाँ मुझे एक बड़ा सा लोहा मिल गया है जो कि है 500 ग्राम। ये वेट है, बस ये पुराना वाला जो वेट होता है तो जिसे हम वजन जो तोड़ सकते हैं वो है, जिसे बटखरा भी काफ़ी लोग कहते हैं। अब इसको और इसको हमें एक साथ लगाना है। तो सबसे पहले तो ड्रिल बिट को हमें कनेक्ट करना होगा। तो ड्रिल बिट को मैं जल्दी से ड्रिल में सेट कर देता हूँ। ये मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, अभी भी हैमर मोड पे है और स्पीड जो है वो मैं इस बार थोड़ा स्लो ही रखने वाला हूँ, फुल नहीं करेंगे। और ड्रिल जो है वो मैं इधर करने वाला हूँ, यहाँ बीच में करूँगा। ठीक है, और अभी आप लोग देखो कि अब ये काम करता भी है या नहीं करता है, मतलब थोड़ा सा भी होल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और इससे पहले भी मैंने जो ड्रिल लिया था तो शायद मैंने इसी में टेस्ट किया था। चलो देखते हैं। काम तो कर रहा है। चलो इसे थोड़ी देर चला करके देखते। चलो नहीं, यहाँ ऊपर में ही ट्राई करते हैं। यहाँ पर इस पर ट्राई करके देखते हैं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। चलो इस पर तो ये होल हो ही नहीं रहा है। चलो यहीं पर ट्राई करना पड़ेगा हमें। तो भाई लोगों देख सकते हो, देख क्या सकते हो, मैं दिखाता हूँ पहले सामने से आपको। ये देखो कितना इसने गड्ढा कर दिया। अगर मैं इसे बाहर निकालूं, अब भाई गर्म है। ओ गर्म है ये, देख सकते हो। ये जितने भी पीस जो निकल रहे हैं ना, ये सारे इस ड्रिल बिट ने होल करा है। देख सकते हो कितना बड़ा होल इसने कर दिया है। अब बोलोगे भाई और भी बड़ा कर देते यार, ये यूज होता है, इससे मैं कभी कभार यूज कर लेता हूँ, इसलिए मैंने टेस्टिंग के पर्पज़ के हिसाब से मैंने आपको यूज करके दिखा दिया। अब वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया तो इसलिए मैं बाकी सारे टूल जो है वो मैं यूज अभी नहीं करने वाला हूँ। हाँ, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले वीडियोस पर यूज होते रहेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। मैंने शायद आपको इसका प्राइस तो क्लियर बताइए नहीं, आपको मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्डर दिखा दे रहा हूँ, आप इस पर जो रेट है वो आप लोग देख सकते हो। तो भाइयों अब आपने यहाँ पर इसका टेस्टिंग देख लिया, और बाकी आपके माइंड पर क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर बता देना। आने वाले वीडियोस पर और भी रिव्यू वीडियो आने वाले हैं, और आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। बाकी अपडेट्स के लिए एजीसी सोर्स को सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।